गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सप्लीमेंट्री रीडर बुक में मोरल एजुकेशन पार्ट फर्स्ट में चैप्टर 3 पोलाइटनेस मीन्स विनम्रता को पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। नाउ लेट्स बी स्टार्ट। शिष्ट, सुशील, मृदु और विनयी स्वभाव विनम्रता की पहचान है। विनम्र व्यक्ति में सौम्यता और सहजता मुखर रहती है। जिस व्यक्ति में नम्रता होगी उससे अहंकार बहुत दूर चला जाता है। हम कुछ हैं कि भावना विनम्र में कहा। अहंकार तो मनुष्य की शांति, उदारता, विनम्रता, यहां तक कि मनुष्यता भी छीन लेता है। यही कारण है कि अहंकार और अभिमान में डूबा व्यक्ति कभी किसी का दिल नहीं जीत सकता है। इसके विपरीत विनम्र शिष्टाचार के साथ मृदुभाषी बनकर सबके हृदय पर राज्य करता है। कहा भी गया है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। सर्वविदित है कि फलों से लदी हुई डाली स्वयं झुक जाती है। खाली बादल आकाश में ऊंचाई पर मंडराते रहते हैं, किंतु जल बरसाने वाले बादल पृथ्वी के निकट ही आकर बरसने लगते हैं। संत कवि तुलसी ने इसी तथ्य को समझाते हुए बहुत ही सटीक कहा है, बरस ही जलद भूमि नीर राय, जथा नव ही बुध विद्या पाए। संत कबीर ने तराजू के उदाहरण से समझाते हुए कहा है, कबीरा नवे सो आप को, पर को नवे न कोई, घाली तराजू तौलिए नवे सो भारी होए। कहने का आशय यह है कि व्यक्ति जितना विनम्र होगा उतना ही सफलता के शिखर पर पहुंचेगा। विनम्र व्यक्ति अपने प्रेम, मनुहार और आदर से दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। विनम्र होना महत्वपूर्ण है। विनम्र व्यक्ति स्वयं अनुशासित रहता है। विनम्रता और अनुशासन एक दूसरे के पूरक हैं। इससे व्यक्ति संस्कारवान बनता है, उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है। उदारता, सहानुभूति, सहिष्णुता, सहनशीलता, सेवा भाव, दया भाव आदि मानवीय गुण विनम्र व्यक्ति के आभूषण हैं। ऐसे संस्कारवान व्यक्ति समाज में आदर पाते हैं। ये समाज का मार्गदर्शन करते हुए आदर्श बन जाते हैं। संकलित प्रेरक प्रसंगों में इन बातों को देखा जा सकता है। यहाँ पर कुछ प्रेरक प्रसंग दिए गए हैं, इनके माध्यम से हम विनम्रता चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। पहला प्रसंग दिया गया है विक्रमादित्य के बारे में। एक बार महाराजा विक्रमादित्य अपने मंत्री तथा सैनिकों के साथ शिकार खेलने जा रहे थे। शिकार की खोज में वे जंगल में एक दूसरे में भटक गए। एक स्थान पर एक वृक्ष की छाया में बैठे एक नेत्रहीन वृद्ध साधु को देखकर विक्रमादित्य ने पूछा, साधु महाराज, क्या यहाँ से कोई राहगीर अभी अभी निकला है? साधु ने कहा, महाराज, सबसे पहले तो आपका सेवक निकला था और उसके पीछे पीछे आपका एक सेना नायक और तथा सेना नायक के बाद आपके मंत्री अभी यहाँ से निकले हैं। नेत्रहीन व्यक्ति के उत्तर से विक्रमादित्य आश्चर्यचकित होकर जिज्ञासा भरे स्वर में बोले, महाराज, बिना देखे आपने यह कैसे पहचाना कि मेरे सेवक, नायक और मंत्री यहाँ से अभी अभी निकले हैं और मैं उनका राजा हूं? साधु ने कहा, महाराज, मैंने इन तीनों की और आपकी भी वाणी सुनी और उसी से अनुमान लगा लिया। सबसे पहले आपके सेवक ने आकर मुझसे पूछा, क्यों रे अंधे, यहाँ से कोई निकला है? फिर कुछ देर बाद नायक ने पूछा, सूरदास, यहाँ से कोई गया है?
नायक के पीछे आपके मंत्री ने आकर मुझसे पूछा, सूरदास जी यहाँ से भी कोई निकला है? और अंत में आपने स्वयं आकर कहा, साधु महाराज क्या यहाँ से कोई राहगीर अभी अभी निकला है? महाराज, व्यक्ति की वाणी उसके पद प्रतिष्ठा की पहचान अपने आप करा देती है। दूसरा प्रसंग संत जुलाहा के बारे में है। एक नगर में एक संत जुलाहा रहते थे। स्वभाव से अत्यंत शांत, नम्र तथा उदार थे। क्रोध तो कभी आता ही न था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वे सब उस जुलाहे के पास यह सोचकर गए कि देखें इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उनसे एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। वहां पहुंचकर वह बोला, यह साड़ी कितने की दोगे? जुलाहे ने कहा, 2 रुपए में। लड़के ने चिढ़ाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर कहा, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए, इसका दाम क्या है? जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा, 1 रुपया। लड़का इसी प्रकार साड़ी के टुकड़े पर टुकड़े करता गया। अंत में बोला, अब मुझे यह साड़ी नहीं लेनी, यह टुकड़े मेरे किस काम के? जुलाहे ने शांत स्वर में कहा, बेटे अब यह टुकड़े तुम्हारे ही क्या किसी के भी काम की नहीं रहे। अब लड़के को कुछ शर्म आई और वह कहने लगा, मैंने आपका नुकसान किया है, अतः मैं आपकी साड़ी का दाम दिए देता हूं। पर संत जुलाहे ने कहा, जब आपने साड़ी ली ही नहीं तब मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूं? लड़के का धनाभिमान जागा और वह कहने लगा कि मैं बहुत अमीर आदमी हूं, तुम गरीब हो, मैं रुपए दूंगा तो मुझे नहीं अखरेगा, पर तुम यह घाटा कैसे सह सकोगे? नुकसान मैंने किया है, यह घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। संत मुस्कुराए और कहने लगे, तुम यह घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो किसान का कितना श्रम लगा तब कपास पैदा हुई। मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बीना और सूत काटा, मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल होती है जब उसे कोई पहनता, इससे लाभ उठाता, इसका उपयोग करता, पर तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रुपए से यह घाटा कैसे पूरा होगा? संत जुलाहे की आवाज में आक्रोश के स्थान पर सहृदयता और सहानुभूति थी। लड़का शर्म से पानी पानी हो गया, उसकी आंखें भर आई, वह संत के पैरों में गिर पड़ा। जुलाहे ने बड़े प्यार से उसे उठाकर पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटा यदि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता तो हो सकता है कि उससे मेरा काम चल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो इस साड़ी का हुआ। कोई भी उससे लाभान्वित नहीं होता। साड़ी एक गई, मैं दूसरी बना लूंगा, पर जिंदगी एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहां से लाओगे? तुम्हारा यह पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत कीमती है। लड़का तथा उसके साथी बहुत शर्मिंदा हुए। वह जुलाहा और कोई नहीं, दक्षिण भारत के महान संत तिरुवल्लुवर थे, जिनका लिखा हुआ ग्रंथ कुरल आज भी बड़ी श्रद्धा से पढ़ा जाता है। यहाँ पर विनम्रता चैप्टर का और कुछ प्रेरक प्रसंग दिए गए, जिनसे हम विनम्रता को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं और हम भी विनम्र बनकर एक नया उदाहरण समाज के सामने रख सकते हैं। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।